हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा करेंगे अपनी लाइफ में, और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। एनटीपीसी वाले बच्चे और जो भी एसएससी जीडी और इन्हीं सब एग्जाम्स की तैयारी वाली और रेलवे एसआई की तैयारी करने वाले बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप भी बहुत अच्छे होंगे और सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। तो कल आ चुका है यूपीपी का रिजल्ट। मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा और मेरे जानने में मेरी जो लाइब्रेरी में पढ़ते थे उनमें काफ़ी बच्चों का हुआ है। और मेरा तो आप सबको लगभग जो मेरे चैनल से जुड़े उनको मेरी हालत तो पता ही है। तो कैसा रहा, एक्सपेक्टेड नहीं था इतनी ज़्यादा कट ऑफ जाएगी। काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ गई है, ओबीसी की हो, जनरल की हो, और चाहे एससी एसटी की हो, ईडब्ल्यूएस सबकी। तो ये है कि काफ़ी सारे बच्चे बहुत डिमोटिवेट हैं। जैसे कि मुझे तो मैंने जो काम किया था वो मुझे अपना तो पता ही था मेरा क्या होना है, और हो सकता है अभी कुछ लोग मेरे चैनल से नए नए जुड़े हों तो उन्हें नहीं पता होगा कि मेरा हुआ है या नहीं हुआ है। तो अब वीडियो में बने रहना, आपको पता चल जाएगा। इस हंसी से मत सोचना कि बहुत अच्छा ही सब हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ और कमेंट भी आ रहे थे लगातार। तो मेरे जानने में मेरी लाइब्रेरी में 6 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है, वो शॉर्ट लिस्टेड हुई हैं। ये बात मेरी एक कज़न है, उसने मुझे बताई फ़ोन करके। उसने बोला था दीदी रिज़ल्ट आ गया है, आप चेक कर लो, क्योंकि मैं इधर थोड़ा मैं नहीं थी पढ़ाई में। हालांकि मैं अपडेट वगैरह देख रही थी, यूट्यूब पे सब कुछ दिखता है। तो मैंने सोचा ठीक है, मैंने उसको मैसेज देख लिया, मैंने रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा कहीं ना कहीं नहीं होना है। एंड उसके बाद फिर मेरे भैया ने मुझे कॉल किया, बोला कि देखो यूपी का रिज़ल्ट आ गया है और देखो तुम्हारा क्या आया, मुझे अपना एडमिट कार्ड भेजो, मैं चेक करता हूँ, बताता हूँ। पर मुझे तो पता था कि मेरे साथ क्या हुआ है, पर उनकी खुशी देख के मुझे थोड़ा सा हर्ट हो रहा था कि वो सोच रहे थे इतना पढ़ रही थी तो इसका क्यों नहीं होगा। मेरे भैया ने मैंने अपने भैया से बोला कि मेरा नहीं होगा। तो बोला यार क्यों नहीं होगा, तुमने तो इतनी पढ़ाई की थी। तो मैंने कुछ नहीं बोला। उसके बाद शाम में जब मेरे पापा घर आए तो वो बोल रहे हैं कि रिज़ल्ट देखा तुमने, आज पेपर का रिज़ल्ट आ गया। तभी मेरे मैंने बोला हाँ देखा था। तो बहुत बुरा लगा कि उम्मीद थी मेरे घर वालों को जो टूटी, और जो बच्चे एकदम पॉइंट पे पहुंच के एकदम जो रुके हैं उनका दर्द तो एक अलग ही लेवल का था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं सोच के, सोचो जिन परिवार वालों को बहुत ज़्यादा उम्मीद हुई होगी अपने बच्चों से, जिनका होगा कि इस बार उनका हो जाएगा, उनका नहीं हुआ तो उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा होगा। और मेरा तो ऐसा ही कुछ हुआ था, मेरा जो एग्ज़ाम छूट गया था बीच में एक पेज, उस वजह से तो मुझे अपनी चीज़ें पता ही थी, तो मैं मेंटली उस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं प्रिपेयर थी। बट जिन बच्चों को उम्मीद थी कि उनका 100% हो जाएगा और उनका नहीं हुआ, तो उनके लिए तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है कि उनकी जो अरमान हैं काफ़ी टूटे हैं। पर कोई बात नहीं, अभी जो फिर से वैकेंसी आ रही है उसमें फिर से ट्राई करना, क्योंकि बहुत से बच्चों का सपना ही होता है ये यूपीपी की जॉब, उनको यूपी पुलिस में ही जाना है, चाहे वो एसआई हो, दरोगा हो, एसआई हो, यही। और जिन बच्चों का सपना टूटा है तो उनको ये बोलना है फिर से मेहनत करो, खड़े हो, परेशान ना हो। एक बार में सफलता किसी को नहीं मिलती। अरे उन बच्चों का क्या जो फाइनल मेरिट से रह जाते हैं या फिर दौड़ में रह जाते हैं, आउट हो जाते हैं। तो पहले ही सीढ़ी थी और कोशिश करना अच्छा ही होगा, बिल्कुल परेशान नहीं होगा, और अच्छे से मेहनत करते रहो। और जो लड़कियाँ कमेंट की हैं मेरे पे, काफ़ी सारी गर्ल्स की, दीदी मेरा नहीं हुआ, तो भाई मेरा भी नहीं हुआ है। मैंने भी बहुत मेहनत की थी। जिस दिन मैंने देखा था कि मेरा एक पेज छूट गया, उस दिन मुझे सही बताऊँ, मुझे रात में नींद नहीं आ रही थी, मुझे इतना ज़्यादा टेंशन हो गई थी। मैंने काफ़ी सारी जो गर्ल्स हैं जो यूट्यूब पे हैं वो वीडियोस बनाती हैं, मैंने देखा उनकी सबकी आइज़ एकदम स्वाइल हुई हैं। मुझे देख के बहुत बुरा लग रहा है कि यार कितनी मेहनत करता है एक इंसान, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, कितनी मेहनत करता है, जो सपने नहीं पूरे होते, बहुत बुरा लगता है। और जब स्पेशली तब बुरा लगता है जब घर वालों को इतनी उम्मीद बन जाती है कि मेरा बच्चा है, मेरी बच्ची इस साल कुछ करके दिखाएगा, कुछ अच्छा दिखाएगा, बट नहीं होता है वैसा। हमारे अकॉर्डिंग लाइफ नहीं चल सकती है, ये एकदम क्लियर कर लो। और एक हाँ टिप देनी थी मुझे कि लड़कियों को, कि ठीक है आजकल इतना कंपटीशन है, इतना ज़्यादा कंपटीशन है, एक गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि अगर आपने एक दिन वेस्ट किया तो आप न जाने 100 बच्चे से भी पीछे चले आते हो। ये वाला सीन चल रहा है। ऊपर से मुझे मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि ठीक है आप तैयारी कर रही हो, बहुत अच्छी बात, पर उसके साथ कोई स्किल डेवलप ज़रूर करो। अगर आपको सिलाई में इंटरेस्ट है वो कर सकते हो, आप यूट्यूब चैनल खोल सकते हो और मेकअप कोर्स सीख सकते हो, कुकिंग का चैनल खोल सकते हो। आप कुछ एक साइड बाय साइड ज़रूर करते चलो, क्योंकि देखो मेरी इस यूट्यूब चैनल से कोई अर्निंग नहीं होती अभी, जो कि मैं आपको क्लियर बता दे रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं मिलता है। बस मुझे शौक है, मैं वीडियोस बनाती हूँ। अगर अर्निंग होगी भी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि क्या मिला, कैसे मिला, मुझे कितना मिलता है, जो भी। हालांकि यूट्यूब चैनल मेरे शौक से खोला है, मेरी इच्छा थी, और मुझे नहीं पता इस यूट्यूब चैनल पे धीरे धीरे क्या जाना, क्योंकि मैंने सोच रखा है कि 2025 तक ही मैं तैयारी करूँगी। उसके बाद मैं देखूँगी, अगर हो पाएगा, सिलेक्शन होना होगा तो होगा, नहीं होगा तो मैं लाइफ में कुछ और चीज़ें करूँगी। क्योंकि जिस हिसाब से रिजल्ट और जिस हिसाब से वैकेंसीज आती हैं, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया की,
तो बहुत मुश्किल लगता है ये सब चीज़ें, मतलब और ऊपर से इतने अप्स एंड डाउन्स ऑलरेडी लाइफ में चल रहे होते हैं और इतना ज़्यादा समय भी नहीं होता है लड़कियों के पास कि मतलब हम इतने टाइम तक हम मेहनत करते रहें और हमें फैमिली सपोर्ट करती रहे, तो काफ़ी मुश्किल होता है। तो साइड बाय साइड मुझे कहना है, अगर आप ग्रेजुएशन मतलब कर रहे हो, साइड बाय साइड कोई स्किल ज़रूर अपने अंदर डेवलप करो, चाहे वो मेकअप का कोर्स सीख लो या यूट्यूब चैनल, या जो भी मैंने चीज़ें गिनाई, आपका जो पैशन है वो फॉलो कर सकते हो। सिंगिंग, डांसिंग, जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप उस चीज़ को मतलब अपनी कौशल को बढ़ाओ, क्योंकि एक सरकारी नौकरी करते करते लोगों की न जाने 8-8 6-6 साल बीत जाते हैं, फिर नहीं लगती। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, अगर कुछ लोग सोच रहे हों कि दीदी तो डिमोटिवेट कर रही है, पर मेरा ऐसा ओपिनियन है कि अगर स्किल होगी तो आप किसी न किसी तरीके से आप पैसा कमा लोगे, क्योंकि दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पैसा। और हाँ, अगर आपका ड्रीम ही है कि मुझे इस फील्ड में ही जाना है, तो वही आपका पैशन है, तो आपको उसके लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। और फिर यही मुझे कहना था कि डिमोटिवेट नहीं होना है, जो होना था वो हो गया। मेहनत में मुझे पता है कोई कमी नहीं छोड़ता है, पर जब एंड ऑफ द डे वो दिन आता है जिस दिन आपका एग्ज़ाम होता है, उस दिन जो फ़ियर होता है माइंड में, अगर वो वर्क करने लगता है तो आपकी मेहनत भी कुछ नहीं कर पाती है। तो बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखी और मैंने अपनी दोस्त से पूछा, तो मेरी दोस्त तैयारी करती थी साथ में, तो उसका 9 नंबर से ही रह गया, वो नहीं कर पाई। वो बताइए मेरा कुछ नंबर से रह गया, मैंने अपने मार्क्स जोड़े थे और जो कट ऑफ गई है वो भी ओबीसी गर्ल है, मतलब ओबीसी की ही है। और लाइब्रेरी में मेरी 6 लड़कियों का हुआ है, मुझे सुन के बहुत खुशी हुई। लड़कों का शायद 2 लड़कों का हुआ है, और जिसको सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो कुछ किसी का तो हुआ। और हालांकि उनमें से कोई मेरा दोस्त नहीं, क्योंकि मैं लाइब्रेरी कुछ टाइम के लिए ही बस गई हूँ, बट बात होती रहती है। मेरी कज़न पढ़ती तो उसने मुझे बताया, सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। 6 लड़कियों का सिलेक्शन एक ही लाइब्रेरी से, बहुत बड़ी बात होती। हाँ, मेरी लाइब्रेरी में गर्ल्स बहुत आती थी, बहुत सी लाइब्रेरी होती जहाँ पे बॉयज़ बहुत ज़्यादा आते थे, मेरी लाइब्रेरी में गर्ल्स काफ़ी ज़्यादा आती थी, बॉयज़ हल्के कम आते थे। तो अच्छा लगा सुन के कि उन्होंने नाम रोशन किया, और बाकी जो उनकी रनिंग वगैरह है वो करेंगी और आगे बढ़ेंगी। परेशान नहीं होना, अभी वैकेंसी है एसएससी जीडी की, उसे देना है। अभी यूपीपी की फिर से आएगी, उसे देना है, उसे दिया जाएगा। यूपीएसआई की तैयारी करेंगे। अब दिमाग में एकदम क्लियर कर लो, अगर यूपीपी का एग्ज़ाम देना है तो तैयारी एसआई की करना, छोटे एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करना। और जिन लड़कियों को समय मिल जाए तो भाई बड़ी पोस्ट की तैयारी करो, छोटी मोटी जॉब अच्छे से मिल जाए, क्योंकि हम कम भर पढ़ते हैं। जब हम कम पढ़ते हैं तो उससे कम हमें आता है। इतना पढ़ेंगे इतना तो कर ही लेंगे, अरे नहीं वो इतना कर लेंगे, लेकिन जब हम इतना ही पढ़ रहे हैं तो हम इतना नहीं कर सकते, उसे इतना ही करके आएंगे। ये वाला सीन है। और बाकी खुश रहो। इतने समय से मैं गायब थी, उसका रीज़न भी आप सबको पता है क्या था। और शादी नहीं हुई मेरी, जब शादी होगी तो मैं उसके लिए ज़रूर आप सबको बता दूँगी, क्योंकि आप सब मेरी छोटी सी फैमिली हो जिसके बारे में मैं सोचती हूँ। और मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था, उसमें प्रशांत का हो गया है, और एक एग्जाम्पल वाले भैया हैं, फ़ैन करके उनका नाम है, संदीप पता नहीं कुछ ऐसे ही नाम है, वो भी कमेंट करते हैं, उनका भी हो गया है। और एक गर्ल है, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, उससे बात होती रहती है मेरी कमेंट में, उनका भी हो गया है। सुन के बहुत अच्छा लगा, तो मैं बहुत खुश हूँ, प्राउड ऑफ यू। खूब ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, मम्मी पापा का नाम रोशन करते रहो। जिनका नहीं हुआ है वो बिल्कुल परेशान ना हो, कुछ ना कुछ भगवान ने हमारे लिए अच्छा सोचा होगा। और मैंने जो टिप दी है इस पर एक बार ज़रूर ध्यान देना और कोशिश करना कुछ करने की। देखो, मैं फ़ोन आपके पास भी है, मेरे पास भी, जैसे मैं वीडियो बना सकती हूँ आप भी वीडियो बनाओ। मैं ज़रूरी नहीं कहती कि मैं आप मेरे सामने आके बात करो या कुछ भी, या आपको जो फील हो रहा है वो भी बता सकते हो। आपका चैनल है, आप उसमें जो भी कंटेंट डालना चाहो, कुकिंग का ये वो आप कर सकते हो। और मुझे भी पता है कि मैं 2025 तक की और तैयारी करूँगी, उसके बाद मुझे नहीं पता इस चैनल को मुझे क्या मोड़ देना है, क्योंकि मैंने शौक से शुरू तो किया था। अब देखते हैं क्या टर्न लेती है लाइफ, जैसे जैसे लेगी वैसे वैसे यूट्यूब चैनल भी मेरा लेगा। और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताना अच्छा लगता है तुम लोगों को, तुम नहीं आप लोगों को। और बस यही था आज का वीडियो। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आप यहाँ से लड़ना सीखेंगे ना। अगर अभी डर गए तो भी तो बहुत लाइफ बहुत बड़ी है। एक वैकेंसी हमारी लाइफ को जज नहीं कर सकती और हमारे टैलेंट को भी नहीं कर सकती है। मेहनत करते रहना है, पढ़ना है, आगे बढ़ना है और खुद के लिए जीना है। और माँ बाप, अगर आप डिमोटिवेट हो जाओगे, रहोगे, तो सोचो माँ बाप को कौन प्रेरणा देगा, क्योंकि हम सबसे बड़ी ताकत होते हैं अपने माँ बाप की। अगर हम ही वीक पड़ गए तो उन्हें कौन देखेगा। तो इसीलिए अगर आप रो भी रहे हो तो खुद को चुप कराओ, उठो और बोलो मैं इस बार नहीं कर पाई मम्मी तो क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम मैं करके दिखा दूँगी या दिखा दूँगी। और जिन लोगों का हो गया सच बताओ उनके लिए बहुत खुशी है। मैं लाइव आऊँगी और उन लोगों से जुड़ूँगी। ये प्रशांत बहुत बोलता है लेकिन अच्छा लड़का है और खूब अच्छा हुआ, खूब मेहनत की, तुम लोगों ने अच्छे से पास हो गए। तो यहाँ से यही प्रार्थना है कि आप सब खूब नाम रोशन करो, ऐसे खूब 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 ज़्यादा नाम रोशन करो, खूब पढ़ते रहो। तो पढ़ाई से नहीं सिलेक्शन होता क्या, और नॉलेज हो जाती है हमारे पास इतनी, हम 4 लोगों के बीच खड़े हो सकते हैं। अगर कोई मुद्दा चले तो हमें उस टॉपिक पे बातें आती हैं, हम कह सकते हैं। पढ़ाई का अर्थ यही नहीं कि मैं सरकारी नौकरी हूँ, पढ़ाई के अर्थ तो बहुत सारे हैं। आप समझदार होते हो, आपकी मानसिक बुद्धि बढ़ती, वो बुद्धि आप किसी बिजनेस में लगा सकते हो, किसी भी चीज़ में लगा सकते हो। तो पढ़ाई अगर इस चीज़ से अगर लोग करते हैं, शायद उनका सिलेक्शन कम होता है, कि मतलब जॉब पाने नहीं, मुझे लगता है जो ज्ञान के लिए करते हैं वो आसानी से उनका सिलेक्शन हो जाता होगा। और बस इतना ही कहना था। बाकी
मेरी प्रार्थना आपके साथ है, शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आपकी सहानुभूति, मेरी सहानुभूति भी आपके साथ है। आपके दुख सुख में मैं हूँ, परेशान नहीं होना। मेरा भी नहीं हुआ, मैंने भी 4-5-6 महीने जो उसके पीछे किए थे और बहुत दर्द हुआ था मुझे पता है कुछ लोगों को वो दर्द अब महसूस हुआ होगा कि जब 2-4 नंबर से 8 नंबर से कोई रह जाता है, बहुत दुख होता है। और बाकी SSCGD की प्रिपरेशन करते रहो, हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए। और मैं भी अब पढ़ाई स्टार्ट कर दिया मैंने फिर से, क्योंकि ये सारे काम निपट गए हैं। तो मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री राम।